हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के जनरोटिया और रियल प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे SFT 003 की। तो SFT 003 होती क्या है? मैं बता दूं आपको कि जब कभी कोई पर्सन अपने करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करता है, उस केस में उस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड SFT 003। और जब वो ये रिपोर्ट फाइल करता है तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो उस पर्सन के पैन कार्ड पे AIS में आ जाता है कि उसने बैंक में इतना कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है। तो आइए जानते हैं इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जब कभी भी बात आती है SFT की तो हम रिपोर्ट करते हैं रिपोर्ट इनसाइट के पोर्टल पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपोर्ट इनसाइट gov.in। अब यहाँ पर हमें SFT 001 से लेके 0014 तक अगर कोई SFT फाइल करनी है तो हमें एक यूटिलिटी चाहिए जो रिपोर्ट जनरेट कर सके। और उसी वो यूटिलिटी 61A के अंडर आती है। तो उसे करेंगे, यूटिलिटीज पे जाएंगे और हम डाउनलोड करेंगे रिपोर्ट जनरेशन एंड वैलिडेशन यूटिलिटी फॉर्म 61A। याद रखिएगा 61A। तो इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी इसे हम फोल्डर में ओपन करते हैं। तो डाउनलोडिंग फोल्डर में हमारे पास ये एक जिप फाइल आ जाती है। अब इस जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो यूटिलिटी है वो हमारे सामने आ जाएगी। इस यूटिलिटी पे हम जब डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट आएगा कि हम SFT फाइल कर सकें। तो आपको कोई भी SFT फाइल करनी है इसी के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं SFT 14 तक। तो अभी बात हो रही है SFT 003 की। इसको करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। आप ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, बट मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर किया जाए। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद एक नोट हमें ये देता है कि हम इस तरह से CSV में भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हमें सबसे पहले स्टेटमेंट के पार्ट A को फाइल करना है जिसमें हमें उस रिपोर्टिंग एंटिटी की इंफॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें सबसे पहले एंटिटी डिटेल्स, फिर स्टेटमेंट डिटेल्स की स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो पर्सन है प्रिंसिपल ऑफिसर जो है उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो आइए ऐसे सपोज करते हैं कि एंटिटी का नाम है ABC। तो ABC हमने लिख लिया और इसका ITDRN नंबर हम ज्यूम कर लेते हैं इस तरह से। दोस्तों ये फिक्टिशियस है, आपको ओरिजिनल जो है वो उसी के पर्सन के टैन पे मिलेगा, ठीक है। और रिपोर्ट सब स्टेटमेंट जो आप कर रहे हैं, ठीक है, फाइल, उसके लिए आप चूज करेंगे। अगर मान लीजिए आप एक नई फाइल कर रहे हैं तो न्यू स्टेटमेंट कंटेनिंग न्यू इंफॉर्मेशन करेंगे। अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन फाइल के लिए करेक्शन पे क्लिक करेंगे। इफ यू वांट टू डिलीट सम डिलीशन ऑफ सम स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस तो आप इसमें करेंगे। और अगर आप नील फाइल कर रहे हैं तो ND करेंगे। सिंपल है, अगर नील कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन नील है, तब भी आपको ये SFT जो है वो फाइल करनी है। उस केस में आप ND पे क्लिक करेंगे और फाइल का नाम जो है वो देंगे, स्टेटमेंट का नंबर देंगे, फिर उसे जनरेट कर लेंगे। लेकिन अभी हमने न्यू करनी है तो न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। बाकी मैं आपको जो जो समझाऊंगा नील के केस में भी वैसा ही होगा। बस नील के केस में पार्ट C जो है वो फिल नहीं किया जाएगा।
तो यहाँ पे हम नाम जब देंगे किसी भी स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट का नाम जो है वो इस तरह से देना है कि पहले ईयर और ऑब्लिक 0 1 2 3 4 इस तरह से करके देना है। तो यहाँ पे हम 2025/03 कर लेते हैं क्योंकि हम SFT 003 फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पर ओरिजिनल स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर ये फील्ड खाली रहेंगी, ये नहीं भरी जाएंगी। स्टेटमेंट की डेट आप वही रखेंगे जो जिस दिन आप फाइल कर रहे हैं। हाँ, एंडिंग डेट जो है दैट वुड बी द एंड ऑफ द ईयर जो आप फाइल कर रहे हैं। रिपोर्ट टाइप भी यहाँ पे खाली रहेगा क्योंकि आपकी न्यू फाइलिंग हो रही है। अब आपको प्रिंसिपल एड्रेस, प्रिंसिपल ऑफिसर जो है उसकी डिटेल्स देनी है। लाइकवाइज मैं देता हूँ कि उसका नाम XYZ है और डेजिग्नेशन मैनेजर है। हाउस नंबर 1 है। लोकेलिटी ABC ही कर लेते हैं। टाउन का नाम XYZ कर लेते हैं। पोस्टल कोड 11111 करके डाल देते हैं अभी फिलहाल के लिए। और यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है किस स्टेट के लिए हम SFT फाइल कर रहे हैं। अगर हम SFT फाइल कर रहे हैं तो मैं हिमाचल से हूँ, तो मैं यहाँ पे हिमाचल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पर टेलीफोन नंबर डालेंगे विद STD कोड। तो STD कोड ऐसे ही कुछ होगा, आपने अपने शहर का STD कोड डालना है और फ़ोन नंबर भी और मोबाइल नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस बैंक एंटिटी का मोबाइल नंबर, फिर फैक्स कंपलसरी नहीं है, बस पे छोड़ देंगे। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और ईमेल आईडी हम इस तरह से एक ईमेल आईडी लिख लेते हैं। और ये सब होने के बाद हम भरेंगे पार्ट सी। पार्ट सी जब भरेंगे तो यहाँ पर हम यहीं से पार्ट सी की पर्सनल डिटेल भी भर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। हम करेंगे ऐड अ रो और यहाँ पर हम जो रिपोर्ट का सीरियल नंबर है वो डालेंगे। प्रोबेबली इट्स 1। फिर करंट अकाउंट, वो अकाउंट नंबर। तो अभी यहाँ पर मैं इस तरह से डाल रहा हूँ ताकि जो YouTube का बेसिक वो है कि पर्सनल डिटेल्स नहीं फाइल कर सकते, दिखा सकते। तो अकाउंट स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, मोस्टली एक्टिव ही रहता है। बहुत कम केसेस में होता है कि वो अकाउंट को क्लोज कर चुका हो। तो अगर अकाउंट क्लोज कर चुका है तो आप यहाँ पे क्लोज्ड लिखेंगे। तो आई एम सेलेक्टेड हियर एक्टिव। बैंक का ब्रांच रेफरेंस नंबर सपोज कर लो दैट वन। ब्रांच नेम हम BBB कर लेते हैं, बैंक या बैंक लिख लेते हैं फिलहाल के लिए। आप उसका जो ब्रांच का नाम होगा वही लिखेंगे। पोस्टल कोड अगेन, पिन कोड डालने के बाद सिटी, तो सिटी में हम CC भर देते हैं और फिर सेलेक्ट करेंगे स्टेट। तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हैं वो एज पर हमारे फॉर्म ए ही आएंगी, जो इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स हैं वही भरी जाएंगी। तो हम वापस हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। बाकी सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एज इट इज़ ही भरी जाएंगी सेम। और ये सब भरने के बाद उसका अमाउंट अगर 50 लाख से ऊपर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में लिखेंगे और अगर डेबिट हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे।
तो सपोज कर लेते हैं कि उसका 50 लाख से ऊपर अमाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, इसको 55 लाख 50,000 कर लेते हैं। तो डेबिट अमाउंट कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि अगर क्रेडिट 50 लाख के ऊपर है तो डेबिट भी 50 लाख के ऊपर हो। तो जितना अमाउंट है उतना अमाउंट हम डेबिट की फील्ड में भी भर देंगे और इसे सेव कर लेंगे। तो ये फाइल हमारी सेव होगी, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे इसके जो जिस पर्सन की डिटेल है उसकी पर्सनल डिटेल्स हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 इसने ऑटोमेटिकली ले लिया क्योंकि हमने वो सिलेक्ट किया हुआ था। अब हम यहाँ पे करेंगे, मोस्टली केसेस में फर्स्ट अकाउंट होल्डर ही होता है। अगर आपके पास अकाउंट सेकंड अकाउंट होल्डर की डिटेल है, कई बार फॉर्म होती है तो उस केस में सेकंड अकाउंट होल्डर भी हो सकता है। तो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके पर्सन का नाम लिखेंगे, यहाँ पे हम XYZ ही कर लेते हैं। सॉरी ए कर लेते हैं जो हम हट रहे थे। और अब इसमें इंडिविजुअल जो है उसके पास अगर पैन नहीं है तो आपको फॉर्म 60 का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। अगर फॉर्म 60 नहीं है और उसने पैन दिया है तो इंडिविजुअल नॉट कवर अंडर द अबव कैटेगरी हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो हमें पैन डिटेल्स जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। तो कस्टमर का आइडेंटिटी, उसका जेंडर, उसका फादर नेम, ब्ला ब्ला, उसका पैन नंबर, आधार नंबर। मैंडेटरी नहीं है, अगर आप भरना चाहे तो भर सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी पड़ेगी। ये फील्ड जो है वो मैंडेटरी है। तो हम एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं कोई, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर और देन एड्रेस। एड्रेस रेजिडेंशियल और बिजनेस जो भी टाइप रहेगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी का नाम सीसी कर लेते हैं, पोस्टल कोड 111 कर लेते हैं, स्टेट में हिमाचल ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसको हम करेंगे ऐड रो और देन इस पर क्लिक करने के बाद इसको सेव करेंगे। आप ध्यान रखिएगा ये आपने ऐड रो करना है, उसके बाद इसे सिलेक्ट करना है, देन सेव करना है। तो इस तरह से आप जो है डिटेल भर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास अकाउंट डिटेल भी आ गई और पर्सनल डिटेल्स भी हो गई है कंप्लीट। एक बार हम सारा डाटा फीड कर लेंगे और उसके बाद हम उसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने पे हमें डिफेक्ट्स और एक्सेप्शंस दोनों की वैलिडेशन अगर करनी है तो यहाँ पे टिक करेंगे और देन ओके करेंगे। आपने जो मैंडेटरी एरर्स हैं वही रेक्टिफाई करने हैं ताकि उनको सही करके रिपोर्ट फाइल की जा सके। जैसे यहाँ पे ये पूछ रहा है सीरियल नंबर रिपोर्ट का ये डालना है हमने, ठीक। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर है दोनों जगह पे, चाहे फिर वो पार्ट ए में हो, ठीक है। तो पार्ट ए में हम जाएंगे और यहाँ पे हमें दो चीजें बता रहा है, प्रोवाइड करेक्ट ITDRN नंबर। तो ITDRN नंबर भी हमने यहाँ पे गलत डाला है क्योंकि प्राइवेसी हम किसी की भी यहाँ पे लीक नहीं कर सकते। तो आप डालेंगे सही तो उस टाइम पे ये एरर आपको नहीं आएगा। और वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड में, तो सेकंड में ये बता रहा है कि फर्स्ट पार्ट ए में जो फर्स्ट सीरियल नंबर है उसमें हमारे पास कौन कौन सी एरर है। तो हमारे पास मेनली 4 एरर है जिसमें एक STD कोड का एरर बता रहा है, ईमेल आईडी का बता रहा है क्योंकि ईमेल आईडी वो ढूंढ पा रहा है कि वो सही नहीं है। डिजिट्स हमने फोन नंबर के वो 10 डिजिट के नहीं रखे हैं, तो उसी के बारे में ये एरर दे रहा है। जब आप डिटेल सही भरेंगे तो उसके बाद आप जनरेट XML पे जनरेट क्लिक करेंगे और आप जनरेट कर पाएंगे XML। तो
XML जनरेट करके फिर आप उसे आराम से फाइल कर सकते हैं। आपकी XML फाइल तैयार हो चुकी है। इसको सबमिट करने के लिए आपको सबमिशन फाइल बनानी होगी और सबमिशन फाइल बनाने के लिए आप देख सकते हैं मेरा दूसरा वीडियो जिसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।